सद्गुरु को प्रणाम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अपने लास्ट एपिसोड में जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको श्रीमद् भागवतम महापुराण पूरी सुना चुकी हूँ, वो संपूर्ण हो चुकी है। और आज का जो दिन है ये हमारा आरती का दिन है और इसलिए आज हम सब मिलकर आरती करेंगे। आरती के बाद श्रीमद् भागवतम महापुराण हमारी जो है उसका समापन हो जाएगा। साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि श्रीमद् भागवतम महापुराण का समापन होने जा रहा है, मगर मेरी अनटच स्टोरीज़ जो हैं वो अभी आगे चलती ही रहेंगी। मैं आपको कुछ ना कुछ आगे इसी तरीके से सुनाती रहूँगी। अपना इस आज के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले और बहुत सारी बातें बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक हमारे पंडित जी हैं, वो उनका नाम चैतन्य पंडित जी है। और चैतन्य पंडित जी का मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को हर कदम पर इस पूरे भागवतम के अंदर जब भी मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो मैं उनको फ़ोन करके ही बार बार पूछती थी। और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सब बताया कि भागवतम को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्या क्या इसके अंदर नियम होते हैं। तो ये सब चीज़ें चैतन्य पंडित जी ने ही मुझे समय समय पर समझाई थी। और जो ग्रंथ मैंने पढ़ा और लिखा वो ग्रंथ भी उन्होंने ही मुझको दिया था। तो मैं अपने दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो आरती करने से पहले मैं आपको आज भागवतम के बारे में ही थोड़ा सा एक ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ जो लोग भागवतम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, जिनको सिर्फ ये पता है कि सिर्फ भागवतम हमारा ग्रंथ है। तो आज मैं आपको वो बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि जिससे आज के एपिसोड को जानकर आप ये जान जाएंगे कि असली में भागवतम है क्या। जब व्यास जी ने 17 पुराण लिख लिए थे तो उस समय तब भी उनके मन को ना एक संतोष नहीं हुआ था। और उस समय नारद जी ने आकर उनसे कहा था कि आपको इसलिए संतोष नहीं हो रहा क्योंकि आपने 17 पुराण तो लिखे हैं, मगर 17 पुराणों के अंदर किसी के अंदर भी आपने श्री हरि की प्रशंसा नहीं करी, उनका गुणगान नहीं करा। तो इस वजह से फिर जब नारद जी के कहने पर व्यास जी ने फिर लिखी थी श्रीमद् भागवतम महापुराण। तो अब आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर श्रीमद् भागवतम महापुराण उन्होंने लिखी, जो असली में जो 17 जो पुराण थी वो अपने आप में ही कंप्लीट हो चुके थे। पूरा सारी जितने भी पुराण आप 17 नाम जब पढ़ेंगे जानेंगे उन नामों को, जो मैंने अपने बाकी एपिसोड्स में बता भी रखे हैं, तो वो 17 पुराण जो अपने आप में ही कंप्लीट थे एक तरह से। तो जब श्रीमद् भागवतम महापुराण लिखी गई, इसका मतलब हम इसमें दो चीज़ें समझ पा रहे हैं कि जब श्रीमद् भागवतम महापुराण लिखी व्यास जी ने, उसके अंदर उन्होंने जो 17 पुराण थे उनका भी निचोड़ लिखा और साथ में श्री हरि की प्रशंसा, उनके कार्य का गुणगान भी करा। तो इसलिए ये पूरा पैकेज बन गया और ये इसी वजह से इसका नाम महापुराण रखा गया। तो इसका मतलब ये है कि जो श्रीमद् भागवतम महापुराण के अंदर जो 50% है महापुराण, वो 50% जो है उसके अंदर 17 जितने भी पुराण हैं उनका निचोड़ है और बाकी 50% जो है उसके अंदर भगवान श्री हरि की प्रशंसा और उनका गुणगान आता है। अगर गुणगान की बात करी जाए तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान श्री कृष्ण का ऐसा गुणगान करा है, मतलब जैसे मैं ये कह सकती हूँ जैसे कोई कृष्ण को अगर नहीं जानता तो ऐसा लगता है कि मतलब इस भागवतम को पढ़ के ऐसा लगा कि बिल्कुल आप रॉ हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के सिर्फ नाम जानते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और आप ये ग्रंथ उठाइए, आप उनके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। मतलब भगवान को जानना व्यास जी ने इतना आसान कर दिया है कि भगवान को जानने के लिए हमें सिर्फ एक पुस्तक उठानी, ग्रंथ उठाना है। मतलब भगवान को जानना कुछ पन्नों को पढ़ना के बराबर दूर है। बस आप उन पन्नों को पढ़िए और आप भगवान को जान पाएंगे। तो व्यास जी ने इसके अंदर इतनी सुंदर भगवान की व्याख्या करी है कि मतलब ऐसा लगता है कि भगवान का पूरा बायोडाटा हमारे पास आ गया है। उन्होंने कब कौन से काम करे, कब उन्होंने क्या क्या किन का उद्धार करा, भगवान ने क्या उपदेश दिए, सब कुछ। और एक मनवंतर में नहीं, एक युग के नहीं, युगों के अंदर। मतलब व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का या जितना विष्णु भगवान का जो गुणगान करा है वो एक युग का नहीं है, वो युगों का गुणगान करा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब भी समय निकाल सकें अपने इस जीवन के अंदर एक बार श्रीमद् भागवतम महापुराण ज़रूर पढ़िएगा।
और ऐसा करने से मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण से प्यार हो जाता है और वो बिल्कुल अपने से लगने लगते हैं। साथ ही जैसे हम लोग इसको भागवतम को जानकर मैंने ये समझा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि इसने ऐसा कहा, उसने वो कहा, हम लोग आपस में बात करते हुए नॉर्मली कहते हैं कि उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा कहा था। तो जब भागवतम पढ़ते हैं, जब हर कदम पर जब ये लगता है, जब उसमें ये लिखा होता है भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मतलब भागवतम में क्योंकि भगवान के सारे उपदेश हैं, भगवान के जीवन का पूरा उसमें गाथा है, तो हर कदम पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो जितने टाइम तक हम ये पूरी भागवतम पढ़ते हैं तो वो शब्द जो है हमारे घर में हमारे दिल में इतना ज़्यादा घर कर जाते हैं कि हमको लगता है कि अब किसने क्या कहा वो अब मैटर ही नहीं करता। अब तो जो भगवान ने कहा वो मैटर करता है, जो भगवान ने कहा वो हमें सुनना है, जो भगवान ने कहा वो हमें मानना है, जो भगवान ने कहा वो हमें फॉलो करना है। तो जैसे हम लोग हमको हमेशा सबको यही प्रॉब्लम रहती है कि कलयुग आ गया है या आजकल बहुत बुरा समय आ गया है, हमारे को कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता, हमको भगवान को हम किस प्रकार से पूजे हमें ये समझ नहीं आता। तो हर जगह हमको कन्फ्यूजन्स नज़र आ रही होती है अपने जीवन के अंदर। मगर मैंने ये भागवतम को पढ़ के ये जाना कि कन्फ्यूज़न अगर हम देखें तो नहीं है, क्योंकि भगवान ने एक ज़रिया दे रखा है हमारे को इन ग्रंथों के द्वारा, जो हमको एक रास्ता दिखा सकते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। मतलब भगवान गुरु के रूप में, भगवान खुद अपने ही रूप के अंदर श्रीमद् भागवतम के अंदर समाये हुए हैं और वो उसको पढ़कर हम जो भगवान हमसे चाहते हैं और जो हमारे जीवन के लिए अच्छा है, जो हम भी शायद कहीं अंदर से चाहते हैं मगर जानते नहीं क्या करना है, वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने उस भागवतम के थ्रू हमको बताने की भी कोशिश करी है। और जो हम जब पढ़ेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। व्यास जी ने इसके अंदर 12 स्कंध लिखे हैं। 12 स्कंध के अंदर जो है उसके अंदर 12 स्कंध तो हैं, 12 स्कंध से पहले महात्म्य आता है और 12 स्कंध जब ख़त्म होते हैं तो आखिरी में भी महात्म्य आता है। तो इसके अंदर जो स्कंध हैं उन हर स्कंध के अंदर मिनिमम 20-30 चैप्टर से लेकर मैक्सिमम 90 चैप्टर्स तक आते हैं। दशम स्कंध जो है उसमें 90 चैप्टर्स आते हैं। और साथ में जब महात्म्य जैसे शुरू होता है तो उस महात्म्य के अंदर, जैसे पहला वाला महात्म्य के बारे में बता रही हूँ, जो पहला महात्म्य है उसके अंदर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं मतलब भागवतम को, तो बहुत अच्छा से डिस्क्रिप्शन दे रखा है, क्योंकि जैसे एक रॉ माइंड से हम भागवतम पिक करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं और वो हमारी भागवतम के साथ एक जर्नी बनती चली जाती है। तो उसके अंदर जो है जो बताया गया है महात्म्य में, जो बताया गया है वो एक भक्ति को जागृत करता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर भक्ति साइमल्टेनियसली जागृत नहीं होगी तो हम भागवतम को समझ नहीं पाएंगे। तो व्यास जी ने इस चीज़ का इतने अच्छे से ध्यान रखा है कि एक ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझते हुए भागवतम उन्होंने लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने पहले भक्ति को उजागर करा है। जैसे साथ में जैसे इसके अंदर महात्म्य के अंदर ही बता रही हूँ, महात्म्य के अंदर जैसे गोकर्ण धुंधकार की कथा है और भक्ति को एक स्त्री के रूप में बताया गया है कि भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो कैसे क्षीण हो रहे हैं, कैसे उनके दुर्बल हो रहे हैं इस कलयुग के अंदर। और भक्ति जो है वो श्रीमद् भागवतम महापुराण का जब पाठ सुनते हैं तो वापस वो उठ खड़ी होती है और जो उसको ज्ञान और वैराग्य उसके बेटे हैं वो भी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, वापस उनके अंदर जान आ जाती है। इसी प्रकार से गोकर्ण और धुंधकार की जो कथा है उसके अंदर भी भूत प्रेत योनि के अंदर जाने के बाद भी जब भागवतम का पाठ शुरू सुनाया जाता है तो वो मोक्ष प्राप्ति का बन जाता है। तो मतलब इस तरीके से, और उस सिर्फ उनकी ही कहानी नहीं, उनके आसपास जितने भी लोग होते थे वो भी जब उस कथा को सुनते थे तो उन सबको साथ साथ मोक्ष मिल जाता था। तो जब हम ये शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे मन के अंदर ये भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है कि आज जो हम ये ग्रंथ लेकर बैठे हैं, इस ग्रंथ को पढ़ने से हमको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमारे अंदर भी भक्ति का उजागर होगा। महात्म्य के अंदर एक चीज़ और आती है कि उसके अंदर ये सब बताया है कि भागवतम का जो पाठ है वो किस प्रकार से करा जाता है, कौन कौन से महीने श्रेष्ठ हैं इस पाठ को करने के लिए, किस किस ने ये पाठ करा, किस किस ने ये कथा कब कब सुनाई, किस किस को सुनाई, प्रकृति के तत्व क्या हैं, मतलब ये सब चीज़ें जो आती हैं ये सब आता है शुरुआत के अंदर। उसके बाद पहले स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक जो है वो सारा की सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी के दिन रात कैसे बने, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो कैसे जाते हैं इस यूनिवर्स में, कैसे घूमते हैं, मनवंतर कितने हैं,
कलयुग कितने समय का है, चारों युग जो है उनका समय काल दे रखा है, वो कितने कितने समय का युग आते हैं। तो बहुत मतलब साइंटिफिक तरीके से इन जो 1 to 9 चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद भगवान का जो है विष्णु भगवान के सारे अवतार जितने हैं, सारे अवतार किस किस समय पर कौन कौन से अवतार लिए उन्होंने, आपस में उन सबका कनेक्शन किस प्रकार से था, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में अच्छे से दे रखी हैं। साथ ही साथ जितने भी जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ते चले गए, तो युग के अंदर जितने भी राजा होते चले गए, राजा और उनके वंश जब आगे चलते चले गए, उन सब वंशों के बारे में भी इस भागवतम के अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है। और उसके बाद फिर आता है दशम स्कंद। दशम स्कंद समझ लीजिए 9th स्कंद तक 50% भागवतम खत्म हुई है और 50% भागवतम अभी रहती है। यहाँ से दशम स्कंद से शुरू होते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनकी लीलाएं। और दशम स्कंद, दशम के 2 पार्ट से, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, उसके बाद एकादश, द्वादश और महात्म में, ये 50% भागवतम इसके अंदर कवर हो जाती है। और जो पूर्वार्ध है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म आता है, उन्होंने कैसी बाल लीलाएं करी थी, कैसे कंस का वध करा था, गोवर्धन धारण करा था, मतलब उनकी सारी वो वाली लीलाएं आती हैं जो हम सबको मोस्टली पता हैं। और उत्तरार्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण का विवाह आता है, महाभारत का युद्ध आता है, इस टाइप की चीज़ें उत्तरार्ध के अंदर आती हैं। उसके बाद फिर एकादश स्कंद जब स्टार्ट होता है, एकादश स्कंद के अंदर कलयुग, एकादश स्कंद के अंदर यदुकुल को जो शाप मिला था वो सब आता है, शाप क्यों मिला था और शाप मिलने के बाद क्या हुआ था, फिर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को क्या उपदेश दिए थे, वो सारे के सारे एकादश स्कंद के अंदर आते हैं। और इसका एकादश स्कंद पर्सनली मेरे को बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एकादश स्कंद के अंदर जो हम जो पढ़ते चले आ रहे थे ना अभी तक भागवतम, जैसे जैसे उसका एंड आ रहा है, हमारी जो सोच है भगवान के साथ कनेक्टिविटी की, वो बहुत टॉप तक जाने लग जाती है। तो एकादश स्कंद सचमुच के अंदर दिल को, अंदर से आत्मा को छूने वाला है। और उसके बाद आता है द्वादश स्कंद। द्वादश स्कंद के अंदर आता है कलयुग का आगमन हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए थे। और उसके बाद कलयुग का आगमन, कलयुग के वंशज क्या होंगे, किस प्रकार से मथुरा का वापस मथुरा को बसाया गया, भगवान श्री कृष्ण और क्या, मतलब उनके जाने के बाद इस वहाँ पर कलयुग के अंदर क्या क्या हुआ, ये सब कुछ आता है। और उसके बाद अंत में वापस महात्म में आता है। उस महात्म में के अंदर ये सब आता है कि भागवतम जो पढ़ते हैं, मतलब जैसे हमने अपनी पूरी जर्नी कवर कर ली, तो भागवतम पढ़ने के बाद जो हमारा मतलब हर प्रकार के लोगों के बारे में आता है कि कौन सा भागवतम बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग पाठ करते हैं, मगर उसके अंदर स्केल्स बताए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे कंपैरिजंस के साथ स्केल बताए हैं कि कौन सिर्फ सुनने वाला और सुनाने वाला का कौन से स्केल पर खड़ा है, कौन से कहाँ पर उसका नंबर आता है, इस तरीके से बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्राइब कर रखा है, विद एग्जाम्पल्स डिस्क्राइब कर रखा है। तो इस प्रकार से उसके बाद फिर आरती आती है। तो ये पूरी जो भागवतम है ये इस तरीके से चलती है, और जो मंदिरों में पाठ 1 हफ्ते में समाप्ति हो जाती है। मैंने ये पाठ आपको 2.5-3 साल के अंदर पूरा करके सुनाया है। और मैंने इस भागवतम में जो मैंने इसका नाम रखा था अनटच स्टोरीज़, मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा है। और उस अनटच स्टोरीज़ को टच करने के लिए मुझे बहुत डिफ़िकल्टी भी फेस करनी पड़ी है। स्पेशली जब राजाओं के बारे में बताती थी मैं, तो इतनी लंबी वंशज थी कि मुझे लगता था कि मैं ऐसे बैठकर रीड करूँगी तो सामने किसी को वो समझ ही नहीं आएगी। जैसे प्रकृति कैसे बनी, प्रलय कैसे आती हैं, मनवंतर कैसे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक्स ऐसे थे जो बहुत साइंटिफिक टॉपिक्स थे, जो मैं अगर भागवत के स्टाइल में रीड कर देती आपको तो वो आप कभी भी नहीं समझ पाते। तो मेरा मोटिव सिर्फ भागवतम का चैनल बनाकर बैठकर स्टोरी सुनाना नहीं था। मेरा मोटिव था जितनी मेहनत मैंने करी है वो मेहनत मेरी तभी सफल होगी जब मैं अपनी सारी मेहनत का जो निचोड़ है वो आप तक बहुत आसानी से पहुंचा सकूं। तो मुझे ऐसा लगा, मेरे मन को बहुत तसल्ली हुई, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि भगवान ने, मैंने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन में कि मैं भागवतम पढ़ूंगी। पढ़ने के बाद एक होता है पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने रख दिया और आपने अपने जीवन में कुछ उतारा, कुछ नहीं भी उतारा। मगर मेरी जर्नी सिर्फ पढ़ने तक नहीं थी, मेरी जर्नी पढ़ना, सुनाना, लिखना, फिर यूट्यूब पर फिर वीडियोस अपलोड करना,
बार बार मेरी उन जो मैंने लिखा था उसकी रिवीजन होती चली गई। और आज मैं मतलब बिना कुछ पढ़े बहुत सारी बातें आज भगवान के बारे में मैं आपको ऐसे ही कर सकती हूँ, घंटों बैठ कर कर सकती हूँ। तो मतलब मुझको मेरा ये मेरी ये पूरा एक मेरा एक अर्निंग है मेरे जीवन की, ये ना मतलब मेरे लिए मतलब ऐसी अर्निंग है, ये वो अर्निंग है जो मेरे साथ जाएगी। जैसे सब कहते हैं कि हमने जो कमाया वो हमारा यहीं छूटना है, मगर मैंने वो कमा लिया। आज मैं कह सकती हूँ कि ये कमाई मेरे साथ मेरे आगे जाएगी ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप मेरी अनटच स्टोरीज़ ऐसे ही फॉलो करते रहिएगा, ऐसे ही देखते रहिएगा, क्योंकि अनटच स्टोरीज़ मैं कभी भी बंद नहीं करूँगी, आगे भी मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। और कोशिश करूँगी कि मैं वो चीज़ें पिक करूँ जो कॉमनली लोग नहीं करते हैं। तो और बिना देर करे अब हम सब मिलकर आरती करते हैं। चलिए आप मेरे साथ आरती कीजिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला,
कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज मैं मेरा लास्ट एपिसोड है और आज मैं अपनी बेटी विधि को
स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि विधि ने बहुत बड़ी मेरे साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई मेरे इन एपिसोड्स को आप तक पहुँचाने की। नहीं तो इतनी लंबी जर्नी बिना विधि के मैं कर ही नहीं सकती थी। तो इसने मुझे मॉरली भी बहुत सपोर्ट दी और वैसे भी इसने मेरे को बहुत सपोर्ट करा, मेरी सारी वीडियोस बनाने में मेरी हेल्प करी। और मतलब मैं बता नहीं सकती किन किन एस्पेक्ट से गुजरते हुए मेरे को हमेशा हर स्टेज पर विधि की हेल्प मिलती रही है। और आज लास्ट जब मैंने डांस करना था, जब मैंने आरती करनी थी, तो विधि ने अपनी सारी स्टडीज़ को साइड में रखकर मेरे लिए आज का दिन पूरा डिवोट करा। तो विधि, मैं आपको बहुत सारे थैंक्स करना चाहती हूँ। माय लविंग डॉटर, आई लव यू बेटा। थैंक यू।